रामकाज के लिए जन्मे हनुमान अद्भुत कथा। त्रेतायुग की पावन धरती पर जब अधर्म का अंधकार गहराने लगा, तब धर्म की रक्षा के लिए अनेक दिव्य आत्माएं अवतरित हुईं। उन्हीं में एक थे पवनपुत्र हनुमान, जिनका जन्म केवल पराक्रम के लिए नहीं बल्कि रामकाज के लिए हुआ था। कथा के अनुसार अंजना माता घोर तप में लीन थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवनदेव ने उन्हें वरदान दिया कि एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो बल, बुद्धि और भक्ति तीनों का अद्भुत संगम होगा। इसी वरदान से हनुमान का जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, जिससे उनके अदम्य साहस और शक्ति का परिचय मिला। परंतु देवताओं ने समझ लिया कि यह बालक केवल बलशाली नहीं, महान उद्देश्य के लिए जन्मा है। समय बीतता गया। प्रभु श्री राम वनवास में थे। रावण द्वारा माता सीता का हरण हो चुका था। उसी खोज में राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव के दूत हनुमान से हुई। यह वही क्षण था जब हनुमान ने श्री राम को पहचान लिया, अपने आराध्य, अपने प्राणनाथ। विनम्रता से नतमस्तक होकर उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ। यही से राम और हनुमान के पवित्र संबंध की शुरुआत हुई। लंका यात्रा का कठिन कार्य जब किसी पर विश्वास योग्य न लगा, तब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। प्रभु राम का नाम लेते ही हनुमान ने समुद्र को लांघ लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढाढ़स बंधाया और प्रभु राम की मुद्रिका देकर विश्वास दिलाया। यह केवल एक दूत का कार्य नहीं था, बल्कि भक्ति का जीवंत प्रमाण था। अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और रावण की सभा में निर्भीक प्रस्तुति, हर कदम पर हनुमान ने दिखाया कि जहां राम काज हो, वहां भय का कोई स्थान नहीं। युद्धभूमि में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब हनुमान संजीवनी पर्वत उठा लाए। उस क्षण उन्होंने यह सिद्ध किया कि भक्ति में बंधी शक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। रावण वध के बाद भी हनुमान का कार्य समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कभी श्रेय नहीं मांगा, कभी अहंकार नहीं किया। प्रभु राम के चरणों में बैठकर उन्होंने यही कहा, जब तक राम कथा रहेगी तब तक मैं रहूंगा। आज भी कलयुग में हनुमान संकट मोचन बनकर भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार हनुमान का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति भक्ति से आती है और राम काज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।